हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद मुक्ता। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने क्लास में पढ़ेंगे विकास के क्या प्रकार होते हैं, विकास के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो विकास के मुख्य प्रकार में पहला होता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। और चौथा है सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। और ये चारों ही एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। चारों को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। विकास के प्रकार में पहला है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है, आइए देखते हैं। सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह में सीखी जाती है। सबसे पहले तो समूह के स्तर और परंपराओं के अनुसार सीखी जाती है। जब हम एक समाज में जाते हैं तो समाज में तो कई सारे समूह होते हैं। तो जब बच्चा अपने हिसाब से अपना समूह और स्तर और परंपराओं के हिसाब से अनुकूलन करने लगे, समाज में जब अनुकूलन करने लगे और अपने आप को ढालने लगे तथा एकता, मेल जोल और पारस्परिक सहयोग की भावना उसमें आने लगे, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे में सामाजिक विकास हो रहा है। सामाजिक विकास की इन बातों से ये बातें निकल के आती हैं। बच्चे की दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आने के साथ ही सामाजिककरण की प्रक्रिया शुरू होती है। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के संपर्क में आता है, जब वो विद्यालय जाता है, अपने कक्षा में जाता है और अपने स्तर के बच्चों से मिलता है और उनके अनुसार व्यवहार करने लगता है, उनके साथ तालमेल बैठाने लगता है, पारस्परिक सहयोग की भावना उसके अंदर आती है, तो इन सारे गुणों का आना सामाजिक गुणों की सीखने की क्षमता को विकसित करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आने के साथ ही सामाजिककरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है बच्चों में। बच्चे जब एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं तो सामाजिककरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरा है सामाजिककरण की प्रक्रिया से व्यक्ति अनेक सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता प्राप्त करता है। जैसे उसमें नैतिकता के गुण आ सकते हैं, मूल्यों का समावेशन हो सकता है, समाज में कैसे परंपरा और रीति रिवाज का पालन करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है एक दूसरे के अगर हम संपर्क में आते हैं। इस प्रकार से अर्जित ज्ञान को, तीसरी बात है कि इस प्रकार से अर्जित ज्ञान वाला व्यक्ति समाज के साथ अच्छी तरह से तालमेल बैठा लेता है। तो एक हम कह सकते हैं कि बच्चे जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें सामाजिककरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सामाजिककरण की प्रक्रिया से अनेक सामाजिक गुण आ जाते हैं, जैसे मूल्यों का समावेशन आना, नैतिक गुणों का विकास होना। इस प्रकार ऐसे बच्चे समाज में आराम से तालमेल बैठा सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा हमारा है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, आइए जानते हैं। दिमाग से संबंधित विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास दिमाग से संबंधित विकास होता है। इसे हम मानसिक विकास या बौद्धिक विकास भी कहते हैं। संज्ञान का संबंध जानने की प्रक्रिया होती है। संज्ञानात्मक जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका अर्थ संज्ञान का संबंध जानने की प्रक्रिया से होती है। संज्ञान का संबंध जानने की प्रक्रिया से होती है। क्या होता है संज्ञानात्मक विकास, आइए जानते हैं। मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, स्मृति याद करने की क्षमता, ध्यान लगाने की क्षमता, कल्पना करना किसी चीज़ के बारे में या चिंतन करना, बुद्धि का विकास होता है, तर्क, हमारे अंदर लॉजिक आता है, आदि में वृद्धि होता है। मानसिक विकास से तात्पर्य हमारे शक्तियों से है, जो हमारी आंतरिक शक्तियाँ होती है, जैसे किसी चीज़ का अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, अपनी स्मृति को बढ़ाना, याद करने की क्षमता का विकास होना, ध्यान करना, कल्पना करना या परिकल्पना करना, चिंतन करना, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना, समझना, बुद्धि का विकास, लॉजिक आदि में जो वृद्धि होता है, ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है। संज्ञानात्मक विकास संबंधित ये हमारी मानसिक संरचना होती है। ये हमारा राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड होता है। राइट साइड में क्रिएटिविटी आती है, इधर हमारे
कौशलों का विकास होता है हमारे राइट साइड ब्रेन में, और इधर लेफ्ट साइड में हमारा लॉजिक आता है, लॉजिक, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक और लाइन है कि शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होती है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होती है, वहीं किशोरावस्था में मानसिक शक्तियों का विकास गुणात्मक रूप में वृद्धि होता है। शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में तीव्र गति से होती है, ऐसा नहीं कि किशोरावस्था में नहीं होती है, किशोरावस्था में होती है, लेकिन उनमें गुणात्मक वृद्धि होती है। जैसे कि हम मूर्त से अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, अमूर्त चीज़ों के बारे में परिकल्पना करने लगते हैं, हमारी बुद्धि की क्षमता तीव्र हो जाती है, हमारे अंदर तार्किक क्षमताओं का विकास हो जाता है, अवलोकन ऑब्जर्व करने की क्षमताओं का विकास होने लगता है। ये सारी चीज़ें किशोरावस्था में मानसिक शक्तियों में गुणात्मक वृद्धि के रूप में हम देख सकते हैं। अब अगला हम तीसरा देखेंगे। विकास के प्रकार में तीसरा है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। क्या होता है आइए देखिए। संवेग, इमोशंस व्यक्ति के आवेश को प्रदर्शित करता है। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य, ये आदि प्रमुख संवेग हैं, ये प्रमुख इमोशंस होते हैं। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा और आश्चर्य। संवेग का मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। धनात्मक संवेग, पॉजिटिव इमोशंस, व्यक्ति के व्यवहार को परिपूर्ण बनाता है, मीन्स अच्छा बनाता है, सुदृढ़ बनाता है। जीवन में संवेग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा व्यक्ति के व्यक्तिक तथा सामाजिक विकास में संवेगों का, इमोशंस का योगदान महत्वपूर्ण होता है। लगातार संवेगात्मक अस्थिरता, जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जिनका इमोशन अनस्टेबल होता है, व्यक्ति के वृद्धि और विकास में को भी प्रभावित करती है। इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, व्यक्तिगत समस्याएं उत्पन्न होती है, सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं को उत्पन्न करती है। दूसरी ओर संवेगात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति, इमोशंस जिनका स्टेबल होता है, खुशहाल, स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अतः संवेग व्यक्ति के जीवन में सभी पक्षों को प्रभावित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इमोशंस व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं। चौथा है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। आइए देखते हैं क्या होता है। व्यक्ति के शरीर विकास में उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही अवयव का विकास शामिल होता है। बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से शारीरिक विकास होता है। पैदा होने से लेकर युवा अवस्था तक शरीर का वजन और लंबाई बढ़ता है। शैशवावस्था में यह वृद्धि तेज हो जाती है, बाल्यावस्था में थोड़ी सी धीमी और फिर किशोरावस्था में तेज हो जाता है। ये था हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में सूक्ष्म गतिक विकास और स्थूल गतिक विकास भी आता है, वो आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे। और ये जो चारों था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास, ये चारों ही एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। आगे का पार्ट हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।